आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल से जुड़ी एक अत्यंत दिल को छू लेने वाली लीला कथा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, कहते हैं जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हमारे सुख दुख में हर अवस्था में ठाकुर जी हमारे साथ रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो फिर हमारे जीवन में दुख क्यों है, जब हम ठाकुर जी की शरण में हैं फिर हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों आते हैं। लेकिन ठाकुर जी ही ऐसे हैं जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं, हमारी हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। ठाकुर जी हमारे जीवन में अगर कष्ट देते हैं तो वह उन कष्टों को काटने में सदैव हमारे साथ रहते हैं। आपने देखा होगा कि आज का इंसान स्वार्थी हो चुका है। जब हमारे ऊपर संकट आते हैं, कष्ट आता है तो सब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी वो सिर्फ ऐसे हैं जो हमारे कष्ट में भी हमारे साथ रहते हैं, उन कष्टों को हमारे साथ मिलकर दूर करने में हमारी सहायता करते हैं। और आज की यह लीला कथा उसका प्रमाण है, जिसे सुनकर ठाकुर जी पर आपका विश्वास 100 गुना बढ़ जाएगा, उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा बढ़ जाएगी। त्रिकूट में एक लड्डू गोपाल भक्त रहती थी। वह लड्डू गोपाल भक्त जो है वो नेत्रों से नहीं देख पाती थी। ऐसा नहीं है कि वो जन्म से अंधी थी, उनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि उनकी नेत्रों की जो है वो ज्योति चली गई, वो अंधी हो गई। अब वह ठाकुर जी की सेवा करती थी, लड्डू गोपाल भक्त थी, फिर भी उनके साथ देखो उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया कि वो उनके नेत्र ही चले गए, वो आंखों से अंधी हो गई। फिर भी उन्होंने ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ी और न ही ठाकुर जी ने उनका साथ छोड़ा। जो यह भक्त थी, इनका एक पुत्र भी था और इनका पुत्र जो है वो अपनी माँ से नफरत करता था, इस वजह से कि सभी जो बच्चे थे उसे चिढ़ाते थे कि तुम्हारी माँ अंधी है, तुम्हारी माँ अंधी है, इस तरह से वो चिढ़ाते थे। तो उनका जो बेटा था वो हमेशा सोचता था कि मेरी माँ किसी के सामने ना आए, मेरे दोस्तों के सामने ना आए, मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ तो वहाँ पर ना आए, क्योंकि उसे इस बात से काफी परेशानी थी कि सब लोग उसे चिढ़ाते थे, उसकी माँ के नेत्र नहीं है, उसकी माँ अंधी है। वह इस बात को भूल गया था कि उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। अब उसकी माँ के ऊपर इतना बड़ा संकट आया है तो उसे अपनी माँ का साथ देना चाहिए। लेकिन कहते हैं जो सांसारिक संतान होती है वह हमें धोखा दे सकती है, हमें छोड़ सकती है, निसहाय कर सकती है, लेकिन हमारे ठाकुर, हमारे लड्डू गोपाल, वो अगर हमारे साथ रिश्ता बनाते हैं, पुत्र का, भाई का, सखा का, कोई भी रिश्ता बनाते हैं, वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। जो ये भक्त थी, जो ये मैया थी, ये काफी गरीब थी। यह पहले सभी के घरों में काम करके कुछ पैसे कमाकर अपने बेटे का पालन पोषण करती थी, उसे पढ़ाती लिखाती थी और साथ ही में लड्डू गोपाल की सेवा भी करती थी। ठाकुर जी की परम भक्त ठाकुर जी के बगैर कभी नहीं रहती थी, हमेशा लड्डू गोपाल के ही कीर्तन करती रहती, उनका स्मरण करती रहती, उनका जप करती रहती और जितनी सेवा उनसे होती थी उतनी सेवा करती रहती। लड्डू गोपाल की, कृष्ण कन्हैया की सेवा करते करते उनके जीवन में एक दुखद घटना होती है। एक दिन जब वह अपने काम से लौट रही थी, उस समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वह अपने नेत्र की ज्योति जो है वो खो देती है। लेकिन उनका साहस देखिए, ऐसी अवस्था में होने के बावजूद भी उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं छोड़ा, अपने ठाकुर को नहीं छोड़ा, वह अपने ठाकुर की निरंतर सेवा करती रही। अब उनके हाथ ही उनकी आंखें थी, अपने हाथों के सहारे वह थोड़ा बहुत काम कर लेती थी। लोग उन पर दया करके उन्हें काम भी देते थे और जितना वह कर पाती थी उससे उनका खाने का गुजारा और उनके बेटे की परवरिश हो जाती थी। साथ ही साथ वह लड्डू गोपाल की सेवा भी करती थी। उनके बेटे का नाम केशव था। कहते हैं कि उन्होंने लड्डू गोपाल के श्री कृष्णा जी के, ठाकुर जी के नाम पर अपने बेटे का नाम केशव रखा और जब भी कभी उनका बेटा घर नहीं आता था तो वह पूरी गलियों में केशव कहाँ हो तुम, केशव कहाँ हो तुम, इस तरह से घूमती रहती और आवाज लगाती रहती थी, निरंतर अपने बेटे को खोजती रहती थी। लेकिन उनके बेटे को अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं थी।
वह फिर भी घर आकर अपनी माँ के साथ झगड़ा करते कि मुझे इस तरह से मेरे दोस्तों के सामने खोजने मत जाया करो, मेरे स्कूल में मत जाया करो। लेकिन वो एक माँ थी और माँ की तड़प तो आप सब जानते ही हो। जब उसकी संतान देरी से घर आती है या फिर भूखी होती है तो माँ की आत्माएं जो होती है वो तड़पने लगती है। अपने बेटे को खोजने के लिए वह कुछ ही समय बाद निकल पड़ती थी। अब धीरे धीरे जो है वो बूढ़ी होने लगी। उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। अब वह घर रहकर ही बस ठाकुर जी की सेवा में लीन रहती थी। उनका बेटा उनकी देखभाल करता था, लेकिन उनका बेटा अपना यह कर्तव्य ज्यादा समय तक नहीं निभा पाया और एक दिन बिना बताए घर से निकल गया। अपनी माँ को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए न जाने कहाँ चला गया। वह बूढ़ी नेत्रहीन लाचार माँ घर में बिल्कुल अकेली ठाकुर जी के साथ रह रही थी। हर पल अपने बेटे को आवाज लगाती थी, अरे केशव तुम कहाँ हो, केशव तुम कहाँ हो। कहते हैं इसी तरह से उन्हें 2-3 दिन बीत गए। उनका बेटा घर नहीं आया। वह भूख और प्यास से तड़पने लगी और जब वह भूख और प्यास से तड़पने लगी बार बार अपने बेटे को आवाज लगाती, ठाकुर जी को कहती कि मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, आप ही उसे बुलाइए। और रोने लगती। कहते हैं कि ठाकुर जी से अपनी भक्त का रोना देखा नहीं गया, क्योंकि वह जानते थे कि जिस भक्त ने सारा जीवन उनकी सेवा की अब उसके ऊपर संकट आया है। इस अवस्था में असहाय छोड़कर उसका बेटा, उसकी संतान भी चली गई है। तो इसी तरह से आवाज लगाते लगाते केशव 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 तुम कहाँ हो, केशव मुझे भूख लगी है, इस तरह से आवाज लगाते लगाते वो मैया अपने बेटे को पुकार रही थी। उस मैया के बेटे ने तो उसकी पुकार नहीं सुनी, लेकिन कहते हैं कि एक 12 या 14 साल का लड़का मैया के पास रहने लगा। वही उनकी देख रेख करता था, उन्हें खाना पीना देता था और उनकी सेवा करता था। जब भी उनसे पूछते कि यह कौन है तो वह यही कहती थी मेरा बेटा केशव है, क्योंकि वह तो नेत्रहीन थी। उसको नहीं पता था कि वह उनका बेटा नहीं है। वह यही सोचती थी कि जो उनकी देखभाल कर रहा है वह उनका बेटा केशव ही है, क्योंकि वह लड़का उस मैया की, उस भक्त की पूरी सेवा करता था। उसके लिए खाने की व्यवस्था करता, सोने की व्यवस्था करता, घर का सारा काम करता। मतलब जो एक बेटा अपनी माँ के लिए करता है हर वो काम करता था। जब भी लोग आकर उस मैया से पूछते थे कि यह कौन है, कहाँ से आया, तो वह मुस्कुराकर कहती थी अरे इसको नहीं जानते, यह मेरा बेटा केशव है, केशव। और उस मैया को यही लगता था कि लोग उसका मजाक कर रहे हैं। सब उसके बेटे को जानते हैं लेकिन फिर भी बार बार उससे पूछ रहे हैं कि यह कौन है। शायद उसके साथ हंसी टिटोली कर रहे हैं, तो उसने इस बात को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। वह हमेशा यही कहती थी अरे तुम जानते तो हो मेरा बेटा केशव है। तो धीरे धीरे सभी लोग सोचने लगे शायद उन जो मैया है उनकी रिश्तेदारी का या उनकी कोई संबंधी का पुत्र होगा जो उनकी देखरेख के लिए आया होगा। जैसे ही उनके संबंधियों को, उनके रिश्तेदारों को पता चला कि मैया का बेटा उन्हें छोड़कर चला गया है, तो शायद यह बच्चा उनकी देखरेख के लिए यहाँ रहने लगा होगा। अब वही दिन रात उन मैया की सेवा करता था। उनके नेत्र नहीं थे, वो देख नहीं पाती थी, लेकिन वह बच्चा किसी के साथ बात नहीं करता था। अगर कोई उससे बोलने की कोशिश करता तो वह बिन बोले ही चला जाता था। मैया भी कभी उसे आवाज लगाती, वह आता था, हाथों से स्पर्श करता और जो मैया उससे मांगती थी वो देता था, खाने पीने को भी देता था, उनकी सोने की व्यवस्था भी करता था, लेकिन उनके साथ बोलता नहीं था, क्योंकि अगर वह बोलता तो शायद वो मैया पहचान लेती कि वह उनका बेटा नहीं है। इस वजह से वह बात ही नहीं करता था। धीरे धीरे इसी तरह से काफी साल बीत गए। वह बच्चा हमेशा उन मैया की सेवा करता रहा और वो मैया भी यही सोचती रही कि उनका बेटा केशव उनकी देखभाल कर रहा है। वह जब भी आवाज लगाती केशव केशव तुम कहाँ हो केशव, तो वह बच्चा दौड़े दौड़े मैया के पास आता और बिना कहे ही उनकी जरूरत को समझ जाता कि मैया को अब क्या चाहिए,
क्या परेशानी है और बिना कहे ही उनकी हर परेशानी को दूर कर देता था। चाहे मैया को भूख लगी हो, चाहे मैया को विश्राम करना हो, मतलब जो भी उनकी दुविधा होती थी, जो भी परेशानी होती थी, वो बिन कहे ही समझ जाता था। और मैया इस बात से बड़ा ही खुश थी कि मेरा बेटा इतनी सेवा करता है कि मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकलते और मेरी बात को समझ जाता है कि उसकी माँ को क्या चाहिए और इतनी सेवा करता है। शायद यह मेरे पुनर्जन्म का कोई भगवान ने मुझे प्रसाद दिया है या फिर मेरा कोई ऐसा कर्म था जो मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। ठाकुर जी की सेवा करने के लिए भी केशव ही सारी जो है जिम्मेदारी अच्छे से निभाता था। मैया की मदद करता था, लड्डू गोपाल को स्नान कराना, उन्हें भोजन कराना, सब चीज में मैया की मदद करता था। वह एक पल के लिए भी ठाकुर जी को नहीं भूलती थी, भले ही वह नेत्रहीन हो, लेकिन अपनी निरंतर लड्डू गोपाल की सेवा करती रहती थी। हर वक्त उनका नाम जपती रहती थी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा मेरा माधव, हरे कृष्णा। और जो समय बचता था उसमें वह अपने बेटे को पुकारती रहती थी, केशव केशव तुम कहाँ हो, केशव बेटा तुम कहाँ हो। तो उनका जो पूरा जीवन था, पूरा दिन था, वो सिर्फ कहना के नाम पर ही था। सारा दिन कहना का ही नाम लेती थी। जब बेटे को पुकारती तो केशव भी हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कृष्ण कन्हैया का नाम है, और वैसे वह सारा दिन बैठे बैठे उनका जाप स्मरण करती ही रहती थी। जब एक भक्त दिन रात अपने प्रभु को याद करता है, हर वक्त उनका नाम लेता है, तो फिर भगवान कैसे अपने भक्त से दूर रह सकते हैं। वो एक पल के लिए भी केशव को, माधव को, कृष्णा को नहीं भूलती थी और ऐसे में ठाकुर जी हर पल उन्हीं के साथ रहते थे। एक दिन उन मैया ने अपने बेटे को आवाज लगाते हुए कहा, ओ केशव तुम कहाँ हो, केशव तुम कहाँ हो। तभी वह दौड़ता हुआ उनके पास आया तो वह रोने लगी, विलाप करने लगी, कहने लगी कि मैं तुझे देखना चाहती हूँ, इतने दिन हो गए मैंने तुझे देखा तक नहीं, मैं तो यह भी नहीं जानती तेरा मुख कैसा दिखता है, मेरा बेटा बड़ा हो गया, वो दिखने में कैसा है, पता नहीं ठाकुर जी मेरी यह इच्छा कब पूरी करेंगे, मेरे नेत्र की ज्योति जो है कब वापस आएगी कि मैं अपने ठाकुर के दर्शन कर पाऊंगी, अपने बेटे को देख पाऊंगी। यह कहकर वह राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोल बोल के रोने लगी, विलाप करने लगी। तो उसी समय एक चमत्कार हुआ। कहते हैं कि उन माता जी की, उन मैया की जो है नेत्र की ज्योति वापस आ गई, क्योंकि जब तक अपने ठाकुर जी से भक्त कुछ मांगते नहीं तो ठाकुर जी भी तब तक इंतजार करते हैं कि मेरा भक्त मुझसे कुछ मांगेगा, क्या मेरा भक्त को कुछ चाहिए। और जैसे ही भक्त ने अपने मुख से बोला, अपने मुख से अपनी मन की इच्छा बताई, वैसे तो ठाकुर जी सब जानते थे, सब समझते थे, लेकिन जब मैया विलाप करने लगी और ठाकुर जी से कहने लगी तो कहते हैं चमत्कार हुआ और उनकी नेत्र की ज्योति वापस आ गई। अब वह केशव केशव कह के खुशी के मारे अपने बेटे को पुकारने लगी, केशव तुम कहाँ हो, केशव केशव जल्दी आओ, मेरे नेत्र की ज्योति वापस आ गई, केशव तुम कहाँ हो। इस तरह से दौड़ती हुई चारों तरफ केशव को ढूंढने लगी, लेकिन केशव जो है वो कहीं नहीं थे, क्योंकि वो तो अब केशव तो कहीं नहीं मिला। तो वो मैया जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी। उन्हें रोता देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वह रोते रोते कहने लगी, न जाने मेरा बेटा केशव कहाँ चला गया, हे ठाकुर जी मेरा बेटा कहाँ चला गया मुझे छोड़कर। मैंने उसे सब जगह देख लिया लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। काफी समय हो गया, वह लौटकर घर भी नहीं आया। तभी दोस्तों आसपास के लोगों ने उन्हें कहा, अरे मैया हमने बताया तो था वो आपका बेटा नहीं है, आपका बेटा तो काफी साल पहले आपको छोड़कर चला गया, लेकिन वह बच्चा आपकी निरंतर सेवा करता था, आपकी देखभाल करता था। जब हम लोग आपको बताते थे कि वह आपका बेटा नहीं है तो आप मुस्कुराकर यही कहती थी कि नहीं वह मेरा बेटा केशव ही है। हम लोग तो समझते थे कि आप जानबूझकर ऐसा बोलती हो ताकि उस बच्चे को बुरा न लगे।
और फिर हमने सोचा कि शायद आपका कोई रिश्तेदार होगा जो आपकी देखभाल के लिए आपके पास आया है। तभी वह मैया कहती है कि नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार, कोई संबंधी मेरी सेवा के लिए नहीं आया। और दुख में तो सब संबंधी साथ छोड़ देते हैं, फिर कोई कैसे मदद कर सकता था। मैं तो यही सोचती थी कि वो मेरा बेटा केशव ही है, लेकिन वह बच्चा कौन था जो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा कर रहा था, इतने समय तक मेरे साथ था। मेरी संसारिक संतान ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उस बच्चे ने मेरी इतनी सेवा की कि मेरे नेत्रों की ज्योति वापस आ गई और वह जाते समय मुझसे मिलकर भी नहीं गया। तभी जो है उन मैया को कुछ बातें ध्यान आती है, जो उन्हें अनुभूतियां होती थी। जब जब केशव उन्हें छूता था, स्पर्श करता था, तो उनके शरीर में, पूरे शरीर में एक हलचल होती थी। उन्हें अलग ही अनुभूति होती थी उस बच्चे के स्पर्श से, मानो उन्हें परम आनंद की अनुभूति होती थी, बड़ा सुख मिलता था। इतने कष्ट में होने के बावजूद भी वह कहती है कि मैं बड़ा ही अच्छा अनुभव करती थी। और दूसरा यह था कि उस बच्चे ने कभी भी मैया से बात नहीं की। वह बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाता था और उनके लिए हर व्यवस्था कर देता था। अब मैया जान चुकी थी कि वह कोई और नहीं बल्कि उनके ठाकुर जी, उनके बाल गोपाल इतने दिन से उनके साथ रह रहे थे। अब वह रोते हुए, विलाप करते हुए ठाकुर जी के चरणों में जा गिरती है, लड्डू गोपाल के चरणों में जा गिरती है और माधव मेरे कृष्ण कन्हैया मेरे ठाकुर कह कह के विलाप करने लगती है और कहती है कि तेरी लीला अपरंपार है। जिस संसारिक बेटे ने मुझे त्याग दिया, मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन मैंने तेरी पुत्र रूप में सेवा की। मैं नहीं जानती कि वह कौन था, मैं तो बस यह जानती हूँ वह कोई और नहीं बल्कि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल थे, जो इतने समय से मेरे साथ रह रहे थे, मेरी सेवा कर रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र होने का फर्ज निभाया। भगवान कष्ट अवश्य देते हैं, लेकिन उस कष्ट में अपने भक्त के साथ हमेशा डट कर खड़े रहते हैं, उस कष्ट को काटने की हिम्मत देते हैं, अपने भक्त की सहायता करते हैं और समय आने पर स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त की देखभाल भी करते हैं। अब सभी लोग मैया की यह बातें सुनकर हैरान थे, अचंभित थे और सभी को लग रहा था कि मैया जो है वो बिल्कुल सत्य कह रही है। उनका बेटा तो काफी समय पहले चला गया था, लेकिन जो उनके घर में उनकी सेवा कर रहा था उसके मुख पर अलग ही तेज था और वह बच्चा किसी के साथ बातें नहीं करता था और न ही कभी बाहर घूमने जाता था। जब भी उसे देखा गया हमेशा मैया की कुटिया में ही देखा गया। और एक और बात थी, वह बच्चा जो केशव था वो हमेशा शाम के समय मैया के साथ नहीं होता था। उस समय मैया सोचती थी कि शायद केशव बाहर खेलने गया होगा, लेकिन किसी ने भी बाहर कभी भी केशव को नहीं देखा और न ही सुबह के समय केशव मैया की कुटिया में होता था। तो यह साफ साफ है कि उस समय तो ठाकुर जी की आरती का समय होता है, उस समय तो वह भक्तों को दर्शन देने जाते हैं। तो हो न हो वह हमारे ठाकुर जी ही थे, हमारे लड्डू गोपाल ही थे, जो अपने कर्तव्य को, बेटे होने के फर्ज को निभा रहे थे, अपने भक्त के संकट में उसके साथ थे। जो हमारे प्रारब्ध होते हैं, जो हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध होते हैं, वो हमें भोगने अवश्य पड़ते हैं। लेकिन यह सत्य है, जब हम ठाकुर जी की शरण में होते हैं, ठाकुर जी के भक्त होते हैं, तो ठाकुर जी सदैव हमारे साथ होते हैं। वह कष्ट में हमें कभी छोड़कर नहीं जाते और वह पूरा साथ देते हैं, हमारे कर्मों को काटने में, हमारे दुखों को काटने में, हमारे संकट को टालने में पूरा पूरा योगदान देते हैं। धन्य है वह मैया जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बाल गोपाल इतने दिन तक उनके साथ रहे और अपनी इतनी अद्भुत लीला पूरे संसार को दिखाई। उनकी लीला अपरंपार है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, कभी भी लड्डू गोपाल पर अपना विश्वास डगमगाने मत देना, ठाकुर जी की शरण को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यह संसार आपका साथ छोड़ सकता है, आपके सगे संबंधी आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। राधे राधे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करना।